हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स के डिवीज़न की प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। अब यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है तो लेकिन मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगी ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे से करा पाएँ। राइट द डिवीज़न फैक्ट। तो यहाँ पर आपको डिवीज़न फैक्ट लिखना है। जैसे 4 × 8 = 32 है तो दो डिवीज़न फैक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो 32 डिवाइडेड बाई 4, तब आपका आंसर 8 आ जाएगा। 4 × 8 = 32 होता है। और एक होगा 32 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो दोनों ही केस में ये आपका करेक्ट है। इसी तरीके से ये 54 डिवाइडेड बाई 6 एंड 54 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था, डिवीज़न फैक्ट लिखा है। यहाँ पर डिवीज़न गिवन है, हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। दैट मीन्स इन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिविडेंड है वो आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 10 × 4 = 40। नाउ डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के साथ इसको डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर देखिए 9 × 3 = 27 होता है। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो 0 0 आएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर इसको ऐसे करके लिखोगे ना, 27 डिवाइडेड बाई 9, तो आपका जो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। कोशेंट आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका डिविडेंड है 27। कोशेंट हमने 3, रिमाइंडर 0 लिख लिया है। और डिवाइज़र है आपका 9। ठीक है, नाउ डिवाइड यूजिंग टेबल्स। अब टेबल यूज़ करके मेंटली हमें सब यहाँ पे करना है। 10 × 7 = 70, 8 × 6 = 48, 4 × 9 = 36, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 40, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 3 × 9 = 27। ठीक है, नाउ हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसको हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है। तो 6 के टेबल में 35 आता है या नहीं, पहले हमें चेक करना है। 6 × 6 = 36 होता है, तो इसका मतलब नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, नियरेस्ट नंबर टू 35 लेना है, लेकिन स्मॉलर देन 35 लेना है, जो कि 6 के टेबल में आना चाहिए। तो 6 × 5 = क्या होता है, 30 होता है। जब हम माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0, ये हमारा रिमाइंडर होगा, ये हमारा कोशेंट होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा 5, सॉरी कोशेंट हो जाएगा 5, रिमाइंडर भी हो जाएगा 5। तो आंसर हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है और इसी तरीके से वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। नाउ जिल डिस्ट्रीब्यूटेड 48 चॉकलेट्स इक्वली अमंग 6 फ्रेंड्स। हाउ मेनी डिड ईच फ्रेंड गेट, हाउ मेनी वर लेफ्ट ओवर। तो अब आपको लेफ्ट ओवर भी बताना है। तो टोटल चॉकलेट्स कितनी है, सबसे पहले तो आपको टोटल चॉकलेट्स जब तक नहीं पता होगी आप तब तक कैसे कर लोगे। और कितने फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स कितने थे, फ्रेंड्स थे 6। तो हम 48 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। 48 डिवाइडेड बाई 6, 6 × 8 = 48। ठीक है, तो दैट मीन्स 8 चॉकलेट टू ईच फ्रेंड। ठीक है, अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा है, हाउ मेनी वर लेफ्ट ओवर। सो 0 वर लेफ्ट ओवर, क्योंकि एक भी नहीं बची, हमारा रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं आया। अगर रिमाइंडर बचता तो हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, वो लेफ्ट ओवर हो जाता हमारा। अब जब रिमाइंडर नहीं बचा तो देयर इज़ नो लेफ्ट ओवर। 50 एप्पल्स आर इक्वली पैक्ड इन 6 बॉक्सेस। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी आर लेफ्ट ओवर। तो टोटल एप्पल्स इन ईच बॉक्स कितने हैं, 50। टोटल बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, 6। सो 50 को डिवाइड करोगे 6 से तभी आप बता पाओगे। ठीक है, अब 6 के टेबल में 50 नहीं आता है। 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48। 10 में से 8 गया तो 2 आया, 4 में से 4 गया 0। तो दैट मीन्स कितना हो गया, हर एक बॉक्स में कितने हैं, 8 एप्पल इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में कितने एप्पल हैं, 8 एप्पल हैं। एंड 2 एप्पल्स वर लेफ्ट ओवर। अब हमने ये कैसे लिखा 2 एप्पल्स, क्योंकि ये 2 हमारा रिमाइंडर बच गया। नाउ अब ये वाले क्वेश्चंस हमें मेंटली करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस किए थे। 6 × 6 = 36, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32। तो इस तरीके से बच्चे को ये वाले सारी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ना हम यहाँ पे आ जाते हैं, MCQs है। इफ़ वी रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट 4 from 20 वी गेट 0 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5 times। दिस स्टेटमेंट मीन्स, मतलब अगर हम 4 को 20 में से बार बार रिपीट करते रहे तो हम 5 times इसको करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो 4 × 5 = 20 या 20 डिवाइडेड बाई 4 = 5,
5 4 जा 20 या 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4। तो आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 4 किस में से, 20 में से, ठीक है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5 टाइम्स आपको क्या मिल गया, तो आपका आंसर क्या होगा, सी पार्ट 20 डिवाइड बार, क्योंकि आपने 4 को डिवाइड किया है, बार बार आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कितनी बार किया, 5 टाइम्स, तो आंसर आपका ये आएगा। अगर आपका ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो ये 2 नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ रहा है, तो अगर मैं किसी भी एक नंबर से इसको डिवाइड करूँगी तो ये आंसर आएगा, इस नंबर से इसको डिवाइड करूँगी तो ये आंसर आएगा, तो बोथ बी एंड सी करेक्ट है। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करती हूँ तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर 0 आएगा, क्वोशेंट 0 आएगा। अब ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया है, सम ऑफ 2 नंबर क्या है, 5 है। इफ़ द बिगर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, क्वोशेंट 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। अब आपको 2 नंबर बताने हैं। उन्होंने कहा है किसी भी, अगर मैं एक को x मान लूँ, एक को y मान लूँ, उसका सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर मैं x, अगर मेरा ये बिगर नंबर है और y मेरा स्मॉलर नंबर है, अगर मैं बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करूँगी तो मेरा जो क्वोशेंट है वो 4 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं बिगर नंबर को 4 लेती हूँ और जो स्मॉलर नंबर है उसको 1 लेती हूँ और 1 से 4 को डिवाइड करूँगी तो 1 4 जा 4 होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्वोशेंट मेरा 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स तो मेरा बिगर नंबर क्या है, मेरे 2 नंबर कौन कौन से हो गए, 4 एंड 1, क्योंकि जब मैं इनको प्लस करूँगी तो वो आंसर मेरा 5 आएगा। समझ में आया। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इफ यस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।